दोस्तों सबसे पहले दशहरा की आपको और आपकी फैमिली को हार्दिक शुभेच्छा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं प्रोजेक्ट प्लान सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज ये हमारा प्रोजेक्ट प्लान का पहला सीरीज है। इस सीरीज में और इस टाइप की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जब एप्लीकेशन बनवाने जाते हो तो रिक्वायरमेंट कैसे लिखना है, आपकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या होना चाहिए। मतलब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट प्लान सीरीज बनाने वाला हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट लिखने का तरीके बताने वाला हूं। प्लस आपका देखो क्या होता है ना, किसी भी ऐप का आपका जब रिक्वायरमेंट क्लियर रहेगा, प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। समटाइम क्या होता है, जब आपके पास कोई भी ऐसा माइंड में आइडिया आता है कि मेरे को यार नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बनाना है, ई कॉमर्स ऐप बनाना है, सबसे पहले आप डेवलपमेंट कंपनी कॉल करोगे, रेफरेंस दे दोगे भाई मेरे को इसके जैसा ऐप बनाना है। अब जो सामने वाली डेवलपमेंट कंपनी होती है वो उस हिसाब से आपको कोटेशन दे देगी, उस हिसाब से कॉस्ट दे देगी, जो कि आपके बजट से काफी ऊपर चला जाता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि नेटफ्लिक्स जैसा ही सेम ऐप बनाना है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि नेटफ्लिक्स ने जो सारी सिक्योरिटीज डाली हैं या फिर जो सारे फंक्शनैलिटी डाले हैं वही आपको डालना पड़े। कुछ बेसिक में भी अपना काम जब चल सकता है तो क्यों उतना एडवांस लेके जाना। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में वैसे तो मैं बहुत सारी कैटेगरीज के ऊपर प्रोजेक्ट प्लान सीरीज ला रहा हूं, लेकिन आज का जो हमारा पहला ये जो वीडियो है, ये पहली सीरीज जो है, इसका पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 में हम लोग एडमिन पैनल और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज 1 का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक ई कॉमर्स टाइप एप्लीकेशन, ई कॉमर्स में मेरा सब कुछ मतलब आता है, या फिर वो ग्रोसरी टाइप का एप्लीकेशन हो, सिंगल वेंडर, मल्टी वेंडर, उसमें आप क्लोथ सेल कर रहे हो, या फिर इस टाइप का मतलब ई कॉमर्स जो भी डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, या फिर फिजिकल जो आपके पास कोई शॉप ओनर हो, आप प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में सेल करना चाहते हो, तो आपके एप्लीकेशन में ये फंक्शनैलिटी तो मिनिमम होनी चाहिए। मैं एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा और आपको मैं बेसिक लेवल पे भी बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप एक बेसिक ऐप बना रहे हो, मैं पहले बता दे रहा हूं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं एडमिन पैनल की पावर बताऊंगा और एडमिन पैनल में क्या क्या डेटा आपके पास होना चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटी आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। ये पार्ट 1 है तो हम इसमें हम लोग पूरा फ्रंट एंड साइड यानी यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि एक साइड मैं बेसिक बताऊंगा और एक साइड एडवांस बताऊंगा। ठीक है। बेसिक यानी कि जो आपका कम बजट में बन सकता है, एडवांस जो आप में थोड़ा बजट ज्यादा लगेगा बट वो यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा देगा और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप एक बेसिक ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे शुरुआती में सबसे पहले तो आपका लोगो जो होता है, लोगो बहुत मैटर करता है। लोगो आपका अट्रैक्टिव रखो और लोगो के हिसाब से ही आपके एप्लीकेशन का पूरा थीम होना चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन जब आपका डिसाइड हुआ ना, रिक्वायरमेंट जब आप लिखने जा रहे हो, थीम भी अपने दिमाग में लेके चलो कि मेरे एप्लीकेशन का थीम क्या होगा। थीम के अंदर के कलर्स बहुत मैटर करते हैं एप्लीकेशन को गुड बेटर यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है। तो बेसिक अगर आपका एप्लीकेशन है तो लोगो के बाद आता है स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन जो होता है वो आपके एप्लीकेशन की ब्रांडिंग के लिए, रिकॉल के लिए बहुत बेटर रहता है, समटाइम ऑफर्स के लिए भी बहुत बेटर रहता है। ठीक है। अब जब भी आप कोई बड़ा एप्लीकेशन ओपन करते हो, नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, ठीक है, अब वो एक साउंड है तना या फिर कुछ ऐसे करके आता है ना, मे भी हो सकता है मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वो है कुछ इस टाइप का ही वो साउंड है, बट जैसा वो साउंड आता है अपने को समझ में आता है यार नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज या मूवी है। ठीक है। तो क्या हो गया, वो साउंड बता दे रहा है, साउंड से ब्रांडिंग हो जा रही है, वो साउंड बता दे रहा है कि ये जो है इस ऐप की सीरीज है, लग रही है। ठीक है। तो साउंड, लोगो, कलर, थीम बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो स्प्लैश स्क्रीन होगा वो भी अट्रैक्टिव रखना है और स्प्लैश स्क्रीन से आप जितने भी बड़े ऐप देखोगे ना, यूट्यूब हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, जब एप्लीकेशन ओपन होता है तो 1 सेकंड के लिए तो कम से कम उसका पूरा लोगो दिखता है पूरे स्क्रीन पे, जिससे कि ब्रांडिंग हो जाती है। आपका स्प्लैश स्क्रीन अट्रैक्टिव रखो, ये बेसिक लेवल पे हो गया। अब एडवांस लेवल पे क्या होगा कि जब यूजर आपका पहली बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करे तो स्प्लैश स्क्रीन के साथ इंट्रो भी दे दो, 2 से 3 स्क्रीन इंट्रो, जो नेक्स्ट पे क्लिक करे। इंट्रो में आपके एप्लीकेशन के अंदर आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो यूजर की वो बता दो। ठीक है। कि भाई आप इस एप्लीकेशन से ये चीजें, ये आपका प्रॉब्लम ये इजी कर रहा है एप्लीकेशन, वो इंट्रो में बता दो। उसके बाद वो एक ही बार रहेगा जब फर्स्ट टाइम यूजर इंस्टॉल करेगा, सेकंड टाइम से बस वो स्प्लैश स्क्रीन ही आएगा, 2 सेकंड का या 1 सेकंड का जो भी रहेगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लॉगिन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन की तरफ। ठीक है। लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन में यूजर के आप डिटेल लेते हो, लॉगिन स्क्रीन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। लॉगिन स्क्रीन में भी बहुत कचरा नहीं होना चाहिए। जो आप ले रहे हो या तो नंबर से ले लो, मेल आईडी से ले लो, लॉगिन करवाओ। मतलब अगर यूजर आपके एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो साइन अप फॉर्म भरवाओ उनसे, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं लॉगिन साइन अप की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुरंत सीधा होम स्क्रीन दिखा देते हैं। ठीक है भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, बट उस कंडीशन में जब यूजर कार्ड पे जाएगा तो डिटेल तो आपके पास होनी चाहिए ना, तो पहले आप साइन अप स्क्रीन कराओ। साइन अप स्क्रीन में देखो बेसिक लेवल में आपको बताऊं मैं, साइन अप स्क्रीन
इजी जितना रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जितना इजी कर सकते हो। जो आपको इंपॉर्टेंट डेटा लगता है वो डेटा ले लो, नेम, नंबर, मेल एड्रेस, अगर पॉसिबल हुआ तो उसका एड्रेस उसी टाइम भरवा लो, नहीं तो बाद में भरवाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड वहां पे सेट करा दो, उसके बाद उसका होम स्क्रीन पे लेके चले जाओ, और वही उसका नेम और मोबाइल नंबर लॉगिन स्क्रीन पे भी लॉगिन हो सकता है। ये हो गया बेसिक लेवल पे। अब एडवांस लेवल पे आप क्या कर सकते हो, गूगल से लॉगिन करा दो, सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन करा दो कि एक क्लिक पे सीधा वो साइन अप हो जाए। साइन अप करने के बाद देखो एक चीज और याद रखो एडवांस लेवल पे, कि अगर आप सोशल मीडिया से लॉगिन करा रहे हो, गूगल से, फेसबुक से, तो गूगल फेसबुक आपको बहुत ज्यादा डेटा नहीं देगा, उसका सिर्फ यूजर नेम दे देगा। तो जब आप उससे ये कराओगे ना, प्रोफाइल सेटिंग में लेके जाओ या कहीं, तो ऐसा ऊपर एक टैब पे ऐसा कुछ बना के डाल दो, जो अपना प्रोफाइल टैब होता है वहां पे एक छोटा सा आइकन दिखा दो डिटेल का, कि भाई अपना पूरा डिटेल फॉर्म फिल कर लो, बाद में भले करवा लो, बट स्टार्टिंग में सिंगल साइन अप गूगल लॉगिन करवा लो। बाद में डेटा लेकिन जरूर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना डेटा कुछ नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि होता है आपका होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन बहुत मैटर करता है। होम स्क्रीन बेसिक लेवल पे या एडवांस लेवल पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। होम स्क्रीन पे मैं आपको बताऊं, जितना कम हो सकता है उतना ही चीजें दिखाओ, यूजर को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। कम से मेरा मतलब है जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें दिखाओ। एग्जांपल के तौर पे ऊपर टॉप में बैनर्स दिखा दो, उस बैनर में आपके ऑफर्स आप चला सकते हो, या फिर जो आपके नए प्रोडक्ट्स आए हैं वो दिखा सकते हो। उसके नीचे कैटेगरीज दिखा दो, जो आपके कैटेगरीज है जो आप उसमें सेल कर रहे हो उनकी कैटेगरीज दिखाओ, और उसके नीचे मोस्ट सेल्स प्रोडक्ट उनकी जो है लिस्ट वो दिखा दो, ठीक है। ये हो गया बेसिक लेवल पे। अब एडवांस लेवल पे आप बैनर्स दिखा सकते हो, ऑफर्स दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन बैनर और ऑफर सेलेक्टेड यूजर्स को आप दिखा सकते हो, समझ रहे हो। अगर कोई नया यूजर है तो उसको बैनर और उसको ऑफर अलग दिखना चाहिए, जो आपका पुराना यूजर है उसको बैनर और उसको ऑफर अलग दिखना चाहिए। एडवांस लेवल पे आप करो, ताकि नए यूजर्स को भी आप अट्रैक्ट कर सको, पुराने यूजर को उनके यूजर एक्सपीरियंस, उनके ऑर्डर हिस्ट्री के हिसाब से ऑफर दो, ताकि वो वापस से ऑर्डर करे वो चीजें। डोमिनोज यही करता है, ठीक है। अब जो बेसिक लेवल पे है, यहां पे आप सर्च बटन ऊपर टॉप में दे दो या बॉटम मेनू में दे दो, ताकि वो कुछ सर्च करना चाहे, एक्सप्लोर करना चाहे तो वो कर सके। एडवांस लेवल पे सर्च बटन के साथ फिल्टर भी दो, ताकि वो फिल्टर भी कर सके। रिसेंटली लेटेस्ट प्रोडक्ट हो गया, लेटेस्ट फैशन स्टाइल हो गया, वो सर्च फिल्टर वगैरह लगा के भी सर्च कर सके, ठीक है। यहां पे आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हो बेसिक लेवल पे। एडवांस लेवल पे इंटरेस्ट वाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, जिस यूजर का जैसा इंटरेस्ट उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखना चाहिए। अब क्या होता है, अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ज्यादा बाय करते हो ना, तो Amazon और फ्लिपकार्ट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, ताकि आप और भी ज्यादा बाय करो। लेकिन बाकी सारी वेबसाइट जो इस लेवल पे काम नहीं करती, जो इतना डेटा पे काम नहीं करती, वो उनके पास जो अवेलेबल है वो दिखा देते हैं। तो एडवांस लेवल पे यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट दिखाओगे तो देयर आर मोर चांसेस कि वो आपको प्रोडक्ट बाय करेगा। बेसिक लेवल पे जो आपके पास अवेलेबल है वो दिखाओ, ठीक है। अभी बेसिक और एडवांस जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पे प्राइस का काफी फर्क पड़ता है, ठीक है, इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूं। बॉटम मेनू 5 ही दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और 5 बॉटम मेनूज में भी आप पहले होम स्क्रीन डालो, फिर कैटेगरी डाल दो, ऑर्डर हिस्ट्री डाल दो, चेकआउट का बटन डाल दो, प्रोफाइल डाल दो, और यहां पे जो आपका एडवांस लेवल का ऐप है उस पे आप एनिमेटेड होम स्क्रीन रखो, कस्टमाइज्ड होम स्क्रीन रखो, होम बॉटम मेनूज भी कस्टमाइज्ड रखो। मतलब फैशन के हिसाब से यहां बटन्स बदलने चाहिए, फेस्टिवल के हिसाब से यहां पे बदलने चाहिए बटन्स। अगर अब दिवाली चल रहा है तो वो जो होम का बटन रहता है, दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं, उस अट्रैक्टिव होना चाहिए होम बटन, तब ज्यादा मजा आता है। होम बटन अच्छा होना चाहिए आपका, आपके जो बाकी के मेनूज है वो अच्छे दिखने चाहिए। नीचे देखो क्या होता है ना, जो नीचे के 5 बॉटम मेनूज होते हैं ना, यहाँ पे यूजर का अंगूठा रहता है ना, तो वहां पे वो इंपॉर्टेंट चीजें डालो जहां पे तुरंत क्लिक हो सके। ऑर्डर हिस्ट्री डाल दो, नोटिफिकेशन का मैं तो बोलूंगा नोटिफिकेशन डालो, ठीक है। एडवांस लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप नोटिफिकेशन ऊपर भी डाल सकते हो, नीचे डालना डाल दो। एडवांस लेवल पे आप नोटिफिकेशन को फुल कस्टमाइज कराओ। नोटिफिकेशन आपको आपके यूजर को रीटारगेट करने में बहुत हेल्प करता है। आपके नए लेटेस्ट प्रोडक्ट आप उनको दिखा सकते हो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। नोटिफिकेशन में आपके ऑफर्स भेज के उनसे प्रोडक्ट बाय करवा सकते हो, तो नोटिफिकेशन का बहुत ज्यादा काम होता है। नोटिफिकेशन आपका 20 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ करा सकता है। आप देखो जोमैटो क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि जोमैटो नोटिफिकेशन ही ऐसे भेजता था इतने अटपटे से, ताकि लोग उस पर क्लिक करते थे। एकदम फनी फनी नोटिफिकेशंस रहते थे, जिसकी वजह से जोमैटो बहुत हिट हुआ। तो नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा काम करता है आपके एप्लीकेशन को एक बेटर लेवल पे ले जाने में। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका प्रोफाइल रहता है, प्रोफाइल वाला सेक्शन, उसमें आपको क्या क्या डालना चाहिए। बेसिक लेवल पे आप पासवर्ड चेंज का सिस्टम दे दो, उनका एड्रेस चेंज जो रहता है, जब आदमी प्रोडक्ट बाय करे, चेकआउट पे जाए, वहां पे जब एड्रेस वगैरह चेंज करने वाला ऑप्शन रहता है वो आप प्रोफाइल में भी दे सकते हो। वहां पे वो अपनी डीपी चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, एड्रेस चेंज कर सकता है, ऑर्डर हिस्ट्री डाउनलोड कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप एडवांस लेवल पे यहां पे और भी एक्स्ट्रा, यहां पे वो एप्लीकेशन के थीम भी चेंज कर सकता है। अब देखो क्या होता है ना, जब हमें एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है तब हम लोग और भी एक्स्ट्रा चीजें कर, मतलब हमें लगता है कि यार ये एप्लीकेशन ही हमारा है। जब हम एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड थीम दे दें या फिर कुछ एक्स्ट्रा उसमें दे दें, जो यूजर उसमें कलर चेंज कर सके, कुछ अपने हिसाब से एप्लीकेशन को रख सके, तो वो उस एप्लीकेशन को ही अपना मानने लगता है। जब यूजर एप्लीकेशन को अपना मानने लगता है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करेगा, ठीक है। इसलिए यहां पे उसको थीम का ऑप्शन दे दो। पासवर्ड चेंज ये सब जो बेसिक वाले में वो तो इसको दो ही, बट वो एप्लीकेशन को ज्यादा अपना समझ सके उसके लिए भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस उसको दो।
दो वहां पे, ठीक है। उसके बाद में वहां पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन जो मैंने बेसिक लेवल बताया, यहां पे पेमेंट ऑप्शन भी उसको कस्टमाइज दो, ऑटो पे का ऑप्शन दो एडवांस लेवल पे, ताकि अगर उसने कोई प्रोडक्ट बाय किया और वो हर डे बाय कर रहा है तो ऑटो पे कट होता जाए, बार बार उसको गूगल पे या फोन पे नहीं करना पड़े। एक बार उसने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड कर लिया, होता जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसका पेमेंट कट होता जाएगा, ऑटोमेटिक उसको डिलीवरी होता जाएगा। कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन, कुछ एआई फंक्शंस भी अपने ऐप के अंदर डाल के रखो, ठीक है। ये हो गया दोस्तों एप्लीकेशन साइड के जो फीचर्स, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये आप अगर डेवलप कराते हो ई कॉमर्स में तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज फंक्शंस डाल सकते हो। अब इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा मैं कि एडमिन ऐप जो होता है या एडमिन पैनल जो होता है उसके अंदर इनका कंट्रोल किस तरीके से रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास यूजर का डेटा स्टोर होगा, उसको रीमार्केटिंग कैसे करनी है, उसको वापस से कब सेल करना है, उसको कब नोटिफिकेशन भेजना है, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या कंट्रोल। एप्लीकेशन में अगर आप यूजर का डेटा दिखा रहे हो कि भाई हम इतना ही डेटा ले रहे हैं 50% या 60%, आपके पास 200% कंट्रोल होना चाहिए आपके एप्लीकेशन का, तब जाकर आपका एप्लीकेशन सक्सेस होगा। मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा बोर नहीं करना चाहता आपको। मैं बोर तो नहीं, मुझे लगता है आप सीखे तो बहुत ज्यादा होंगे। वैसे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए मेरा उत्साह बढ़ाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और इसके पार्ट 2 के लिए ज्यादा जितना कमेंट आएगा उतनी जल्दी मतलब नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैं अगली वीडियो में कुछ नहीं सोचूंगा, इसके सीधा पार्ट 2 ही बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।